एक कारवां साहब वो अजीत अंजुम जी ने चला रखा है, उसमें कितने लोग जुड़ रहे हैं जरा बताइए साहब? हमने सुना कि वो तो उसमें बहुत ज़्यादा उसमें सार इमोशनल हो उसमें गए हैं इलेक्टोरल रोल्स रिवीजन को लेके, और वहाँ तो बिल्कुल क्या बोले कि साहब अकेले ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ा रखी है। देखिए सब, अजीत अंजुम साहब को मैं 2021 में जो चुनाव हुए थे पश्चिम बंगाल के, उस समय से मैं इनको ट्रैक कर रहा हूँ। ट्रैक क्या कर रहा हूँ, उसी समय ये प्रकाश में आए थे, क्योंकि जब ये चैनलों में रहे उस समय मैं तो इन्हें जानता नहीं था, ना मैंने कभी देखा सुना था इनके बारे में, मैं रियली बता रहा हूँ। यहाँ पे दिल्ली की सीमाओं पे जो किसान आंदोलन चला था वो, उसमें इन्होंने कवरेज शुरू की थी, वहां से अपना चैनल इन्होंने शुरू किया था। और फिर उसी के बीच में आपको याद होगा जब कोविड चल रहा था तो पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव आ गए थे, तो ये और राकेश टिकैत जो है वहां से छोड़ के भागे थे पश्चिम बंगाल में ममता की सरकार बचाने के लिए, कि साहब टीएमसी को बचाया जाए। तो मैं उसी दिन से ये कह रहा हूं अजीत अंजुम जी से कि अजीत अंजुम केवल उन राज्यों में जाते हैं जो भाजपा शासित राज्य हैं। भाई अगर आप पत्रकार हैं तो आपको सभी जगह जाना चाहिए, आप केवल भाजपा शासित राज्यों में ही जा रहे हैं और वहां पे निगेटिव रिपोर्टिंग करना। अभी इन्होंने उनका बहुत बड़ी उनका मध्य मुंह की प्रदेश प्रवास तो बहुत ही चर्चित है और बहुत ही प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश आपके यहाँ राजस्थान में से भी तो 2-4 दिन में ही भागे थे ये, आपको याद होगा। राजस्थान और गुजरात में भी 2-3 दिन, जिसे कहते हैं ना टच एंड गो वाली मामला, गए और अपना वहां से भाग गए। ये काम करा था इन्होंने नहीं, नहीं, वहां भी। लेकिन मध्य प्रदेश में तो पूरा समय बिताया था उन्होंने। तो और उसके बाद में लोगों ने बड़ी अफ़वाहें भी उड़ाई थी उनके बारे में। मैं ऐसी अफ़वाहों की भर्त्सना करता हूँ। जी नहीं, वो खैर उस तरह की अफवाहों पर हम चर्चा भी नहीं करना चाहते। अजीत अंजुम जी को मैं यही कहता था कि भाई आप चलिए, आप पश्चिम बंगाल में गए तो वहां पे ये किस लिए गए कि साहब टीएमसी के समर्थन में वीडियो बनाए इन्होंने, मतलब एंटी बीजेपी, जबकि वहां बीजेपी की सरकार थी नहीं। इन्हें लग रहा था इन सब लोगों को कि पिछली बार बीजेपी की सरकार आ जाएगी, ये सबको लगने लगा था। नेशनल मीडिया भी ये मानने लगा था कि भाई जो अमित शाह ने जो जिस तरह से वहां जान झोंकी थी, और टीएमसी के नेता मुकुल राय फलाना ढिमकाना सारे बड़े बड़े छोड़ के शुभेंदु सारे आने लगे थे, सबको लगने लगा था कि भाई अब की बार तो बना दी सरकार बीजेपी ने। तब ये अजीत अंजुम वहां भागे हुए गए थे। और उसके बाद फिर मैंने इन्हें चैलेंज किया था जब ये उत्तर प्रदेश में आए, और उत्तर प्रदेश में इन्होंने योगी जी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ खूब वीडियो बनाए, और फिर भी योगी जी प्रचंड बहुमत से जीत के आए। तो मैंने इन्हें चैलेंज किया था कि भाई जिस तरीके से आप यहाँ घूमते हो, उत्तर प्रदेश में घूम रहे हो, अगर यहाँ बसपा और सपा वालों की सरकार होती तो अजीत कहाँ गया, अंजुम कहाँ गया, और गाड़ी के पिछले टायर कहाँ गए, अगले टायर कहाँ गए, पता नहीं लगता आपको। ये केवल योगी जी का सुशासन जिसे कहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर ही है कि आपको किसी ने टच नहीं किया। अभी बिहार में भी ये घूम रहे हैं, वहां इन्हें कोई व्यक्तिगत रूप से थोड़े किसी ने कुछ कहा है। भाई आप सरकारी दफ्तर में घुस जाओगे धड़ धड़ाते हुए, और कैमरे के सामने सरकारी कर्मचारी के आगे से आप कागज उठाने लगोगे, तो इलीगल तो काम आप कर ही रहे हो, सरकारी कामकाज में बाधा तो पहुंचा रहे हो। वो अलग बात है कि इसमें जो सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने का उस तरह का मामला बनाया गया, वो अलग चीजें हैं। लेकिन हकीकत बात तो यही है कि आप सरकारी कामकाज में इस तरीके से बाधा कैसे कर सकते हैं? आपका काम है ग्राउंड रिपोर्टिंग करना, आप लोगों से बात करिए। दफ्तर के बाहर जो कर्मचारी गांव में जा रहे हैं या मतदाता सूचियां लेके जा रहे हैं, उनसे बात कीजिए। इवन उन वोटर्स का वीडियो बनाइए, जिन्हें ऐतराज है या जिन्हें दिक्कतें हैं, आप उनका वीडियो बनाइए। आप एक कर्मचारी जो बेचारा अपना काम कर रहा है, उसका काम यह है कि जो उसके पास रिपोर्ट आई उसको स्कैन करना, उसको अपलोड कर देना। वो तो भरे हुए फार्म अपलोड कर रही, 2 महिला बैठी हुई थी बेचारी वहां पे, तो उनके हाथ से आप इस तरह से छीन रहे हैं कागज, ये गलत, आपत्तिजनक तो है ही इसमें। और मुकदमा इनके खिलाफ बिल्कुल सही लिखवाया गया। बस मुझे ऐतराज इस बात का है कि उसमें थोड़ा सा वो सांप्रदायिकता वाला जो एंगल है, सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने का, उसमें सांप्रदायिक भावनाएं तो कहीं भड़क नहीं रही थी। जिस बूथ के ये कागज चेक कर रहे थे उस बूथ पे कोई मुसलमान है ही नहीं, तो ये अरे मूर्खतापूर्ण। बीएलओ मुसलमान था, उसके साथ इन्होंने सांप्रदायिकता बीएलओ की। बीएलओ जो मुसलमान था, वो तो मुझे लगता है कि शायद वो जानबूझ के जो है एक मुस्लिम बीएलओ से लिखवाई गई इनकी शिकायत, नहीं, नहीं, जिससे नहीं, जो इनका इलाज जिसके ठीक जि से हो जिस जाए। जिस एरिया में गए थे उसका बीएलओ मुसलमान था। हाँ वो होगा, वहां पे तो कर्मचारी जो जिसके साथ बदतमीजी मुझे कर तो रहे थे ये भी लगता है वो तो ना कि महिला अजीत थी। अंजुम जी तो मुसलमानों को अपना सहज संबंधी मानते हैं।
तो उस हिसाब से गए होंगे कि साहब कि ये तो हमारा सहज सहयोगी है, तो इस सहज सहयोगी तो हमारा सहयोग करेगा। उसने उल्टा एफआईआर लिखवा दी, ये मामला गड़बड़ हो गया। हाँ, यहाँ मामला गड़बड़ हो गया। और एक बार ये हरियाणा में घूम रहे थे तो इनके नाम के सामने अंजुम क्यों लिखा हुआ है, इस बात को लेके भी बड़ा लोगों ने इनका मजाक बनाया था कि इसका क्या मतलब है? अंजुम क्यों है आपके नाम के सामने? अजीत अंजुम कुमार, अजीत सिंह, ऐसा क्यों नहीं है? अंजुम तो देखिए जो अंजुमन में रहता है, अंजुमन जानते ना? हाँ, महफिल में। हुँ, जी, तो जो इस अंजुमन में अंजुमन में रहता है आपको वही आना है बार-बार। शहरयार का है ना वो? या जो हर वक़्त अंजुमन में रहता है, वो अंजुम ही तो कहलाएगा और क्या कहलाएगा। जी, जी, जी।